एनआईडी स्टूडियो टेस्ट को लेके अभी तक कंफ्यूज है, उसके लिए प्रिपेयर करें या ना करें? सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईडी 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव वेज, और लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो समझते हैं कि एनआईडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा 2026 के लिए। सो फर्स्ट जो थिंग्स हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये कट ऑफ क्या होता है। सो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि कट ऑफ क्या होगा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सो एनआईडी डीएटी कट ऑफ, डीएटी मींस डीएटी जो प्रीलिम्स जो है एनआईडी का जो कंडक्ट हुआ था 21 दिसंबर को, उसका कट ऑफ क्या होगा। सो मिनिमम कट ऑफ मीन्स है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर बाय द एनआईडी that candidate must achieve in DAT prelims to be shortlisted for the DAT mains। यानी स्टूडियो के लिए आप प्रिपेयर करें या ना करें, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, बिकॉज उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या आप मेन के लिए क्वालिफाई होंगे या नहीं। देन मेन के लिए अगर आप क्वालिफाई हैं, तभी आप किसके लिए स्टूडियो, यानी स्टूडियो भी मींस मेंस, उसके लिए आप प्रिपेयर करें या ना करें। सो आज के सेशन में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो मिनिमम जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स जो है वो एनआईडी जो है रिलीज करता है बीडेस और एमडेस प्रोग्राम के लिए। अब कैंडिडेट हु स्कोर वैलिड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इनटू द इंस्टीट्यूट, यानी एनआईडी। अब एनआईडी जो कट ऑफ है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, यानी जो कट ऑफ है उसके क्या क्या मेन हम चीज बात कर सकते हैं कि किस पे डिपेंड होगा। फर्स्ट होगा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं जिन्होंने एनआईडी एग्जाम लिखा। सेकेंड थिंग है आपका एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था। और थर्ड था आपका सीट अवेलेबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट एनआईडी कैंपस। एंड फोर्थ जो चीज डिपेंड करती है वो है आपकी कैटेगरी, यानी कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी एसटी, पीडब्ल्यू, एंड एक और है इसमें ईडब्ल्यूएस। ओके, ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे डिपेंड करेंगी कि आपका स्कोर क्या होगा और किस बेसिस पे रिजल्ट। अब हम बात करेंगे हाउ द एनआईडी 2026 एग्जाम पैटर्न माइट अफेक्ट द कट ऑफ। कि जो एग्जाम पैटर्न था आपको पता है 2026 में चेंज था, और वो एग्जाम पैटर्न कैसे अफेक्ट करता है कट ऑफ के लिए। फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं, नो जीएटी पेपर ओनली, क्या है ना, सीएटी ड्राइंग क्वेश्चन इन द एनआईडी 2026 एग्जाम। बिकॉज सबको पता है कि एनआईडी का जो जीएटी पार्ट है वो स्कोरिंग सेक्शन होता है, बिकॉज वहां पे आपका एप्टीट्यूड, जीके, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। वहां पे अगर आपने बिल्कुल करेक्ट किया तो सिक्योर, सपोज एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया तो आपको 1 मिलेगा, वहां पे कोई भी ऐसा स्टेप मार्किंग या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट इन अ सीएटी पार्ट आपको पता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन कि भाई 20 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, तो आपको पता है कि वहां 20 में से आपने पूरा अटेम्प्ट किया तो जरूरी नहीं आपको 20 वहां पे मिले, बिकॉज वो डिपेंड्स करता है कि वहां पे स्टेप मार्किंग हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा ड्राइंग किया है, आपका आइडिएशन कैसा था, आपने कितना क्वेश्चंस को पूरा जो पूछा गया वो अटेम्प्ट किया या नहीं किया। सो बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे काम करेंगे। इसलिए ये बात जो पार्ट हम बात करें कि सब्जेक्टिव सेक्शन इज कंपेटिवली लो स्कोरिंग, सो नो डायरेक्ट स्कोरिंग पोटेंशियल ड्यूटी नो एमसीक्यू ऑन रीजनिंग, जीके, ईटीसी। नेक्स्ट थिंग्स आता है प्रीलिम्स स्कोर नॉट एडेड टू द फाइनल मेरिट। अब यहाँ पे एक और चीज, यानी लोअर प्रीलिम्स शॉर्टलिस्टेड कट ऑफ ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड इंक्रीज कंपटीशन एज ओनली 1.5 सीट्स विल क्वालिफाई फॉर मेंस। अभी हो क्या है कि ओनली सपोज अगर मैं बात करूं 300 सीट्स हैं, तो 300 का 1.5 यानी 450 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होंगे किसके लिए, एनआईडी मेंस के लिए। सो ये बड़ा है। नेक्स्ट अगला मेन कैरियर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 100% वेटेज जो है आप देखोगे, सो मोर प्रेशर ऑन स्कोरिंग एक्सपेक्शनल इन स्टूडियो टेस्ट एंड इंटरव्यू। सो आपको यहाँ पे स्टूडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ डिसीजन यानी जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस पर बेस्ड है, स्टूडियो पे। फिर हम बात करते हैं कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग ओनली 1.5 सीट्स, यानी फ्यूअर स्टूडेंट क्वालिफाई, कंपटीशन इंक्रीज होगा। और हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था। अगर मैं लास्ट ईयर एक हमारी स्टूडेंट है जो अभी एंड एनआईडी भोपाल में है, मैंने उसका स्कोर कार्ड लेके रखा है। उसका सिंपल सा पर्पज क्या था कि यहाँ आप देखोगे, यानी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, यानी ये आपका प्रीलिम्स डीएटी प्रीलिम्स 2025 का स्कोर कार्ड है। जब वहां पे 25 का क्या था आपका ऑब्जेक्टिव था और 75 का क्या था सब्जेक्टिव। और नो डाउट
कि वो स्टूडेंट जो है वो ड्राइंग सेक्शन में अच्छा करती थी। तो ओवरऑल आप देखोगे तो उसका कितना स्कोर था, 59.5, जब 75 यानी कि 25, उसने 19 स्कोर किया है आउट ऑफ 25 में, यानी एप्टीट्यूड में उसका एवरेज स्कोर था। बट दिस ईयर सिनेरियो चेंज हुआ है। यानी अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी जो पार्ट वन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, उसका वेटेज कितना है, 0। ओके, क्योंकि यहाँ पे पार्ट ए जीएटी था नहीं। अगर मैं पार्ट सेकंड की बात करता हूँ, दैट इज सीएटी, और ये जीएटी इस बार कितना, नेक्स्ट। अब सीएटी अगर आपका 100 है, सो आपको पता है कि कोई 25 का एक और क्वेश्चन होता तो कितना स्कोर कर सकती थी बेटर, अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी। सपोज मैं मान लेता हूँ 25 में से वो 15 स्कोर कर रही है, तब भी कितना होगा, 55.5। यानी सिंपल सा अगर मैं बात करूं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का, अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है हो सकता है, पहला अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए 50 to 60, आप अगर आपका बिटवीन 50 to 60 है, सो यहाँ पे आप क्वालिफाई, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 100, यानी आप क्वालिफाई कर सकते हैं स्टूडियो यानी डीएटी मेंस के लिए। सेकंड थिंग्स अगर मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस, सेम थिंग, थोड़ा डिफरेंस होगा आपका 53 to 58, या हम बोल सकते हैं कि भाई 48 to 58। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा आपका 48 to 58। ओके, नेक्स्ट थिंग्स आपका ओबीसी, सेम चीज आप याद रखिएगा, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ओबीसी और ओबीसी सेम था। चाहे आप रिसेंटली आप यूसी 2026 का कट ऑफ भी देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ, एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 35 to 45, एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 30 to 40, एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो भी आपका 30 to 40। ये आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा एनआईडी 2026 के लिए। मे भी चेंज हो सकता है आगे, सर्कमटेंसेस क्या क्या होते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको यूसीड का भी जो कट ऑफ एक्सप्लेन किया था इनिशियली फेजेस पे, जब मैंने ये वीडियो किया था यूसीड के लिए, देन वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई यूसीड का जो कट ऑफ है वो उस रेंज में, और आपने फाइनली देखा होगा अभी 83 पॉइंट समथिंग कुछ है, वो भी सेम उसी रेंज में है। ओके, अगर आप डिजाइन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और या फिर आप सोच रहे हैं कि किसी डिजाइन एग्जामिनेशन के लिए कोई कोर्स परचेज किया जाए, अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। सो पहला होगा, आपको एक क्लासेस मिलेंगे जो कि आपके लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों होंगे। सपोज इन केस आपने कोई लाइव क्लास लिया और किसी पर्टिकुलर रीजन से वो क्लास मिस हो जाता है आपका, देन उसका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। सो यहाँ आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। देन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को और क्या फीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रिपरेशंस के लिए, सो एज अ एकेड टीम या एज अ टीचर मुझे जो लगता है कि यार एक स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सो उसमें हम बात करते हैं पहली हमारी क्लासेस, सो जिसमें आपको हर एक एग्जाम या हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेशलाइज्ड टीचर होगा जो आपको एक स्पेशल क्लासेस डिलीवर करेगा। सेकंड थिंग्स आती है आपके टेस्ट, तो जिसमें हम बात करते हैं टॉपिक टेस्ट में। सो टॉपिक टेस्ट में अराउंड हम पूरे 200 प्लस टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, ड्राइंग, डिजाइन और जीके, वीए पूरा कंप्लीट कवर होगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, क्लास के टेस्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सपोज कोई एनआईडी एस्पिरेंट्स है तो उसके लिए 15 एनआईडी मॉक मिलेंगे आपको, फुल लेंथ मॉक। अगर कोई यूसीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो यूसीट के 15 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, और अगर कोई स्टूडेंट निफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको निफ्ट के 15 फुल लेंथ मॉक प्रोवाइड होंगे। अब इसके बाद आता है कि सर ये सब चीजें तो ठीक है, देन इसके बाद आता है कि हमारे जो डाउट्स हैं उसके लिए क्या। सो डाउट के लिए आपका एक हम बोलते हैं कि सेक्शनल डाउट सेशन, या आपका जो है बैच वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन। आप जिस भी बैच में हैं उस बैच में आफ्टर द टॉपिक जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसका टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। दूसरा एक और फीचर है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी वीक में 2 डेज ऐसे कोई भी होते हैं जिसमें आपको एक फिक्स टाइम पे टीचर अवेलेबल होता है, उस टाइम पे आप अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में ही डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको स्टूडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिलेगी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टूडियो या अदर जो प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी।
So thank you everyone and thanks for watching.